रास्ता बाबू, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। पर आपने तो कहा था कि मेरे साथ रहेंगे घर पर। जब मास्टर जी आएंगे मुझे पढ़ाने। मैं कल तुम्हारे साथ बैठूंगा, वहीं रहूंगा। मास्टर जी मारना तो क्या, तुम्हें डांट भी नहीं पाएंगे। जानता हूँ, कहा था मैंने बंधुता। और भी तो जिम्मेदारी होती है ना। पत्नी की जिम्मेदारी से बढ़कर और किसकी जिम्मेदारी हो सकती है पति के लिए? मैंने की बेटा, सिर्फ रिश्ते का नाम देखकर रिश्ते की अहमियत नहीं तय की जाती ना, है ना। जैसे एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है पति पर, वैसे ही एक दोस्त की दूसरे दोस्त पर जिम्मेदारी हो सकती है ना। हो सकती है ना जिम्मेदारी मौलिता एक दोस्त की दूसरे दोस्त पर। हाँ, सही कह रहे हैं आप। परी दीदी तो आपकी बचपन की दोस्त है, और मैं तो थोड़े समय पहले ही आई हूँ इस हवेली में। मेरे पति बाबू बनने से पहले आप परी दीदी के दोस्त ही थे, तो मुझसे पहले परी दीदी का ख्याल रखना चाहिए आपको। बंधुता, समय की बात नहीं है कौन पहले आया कौन बाद में। बात रिश्ते की है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, वैसे दोस्त दोस्त का रिश्ता भी हो सकता है ना बंधुता। दोनों ही रिश्ते अलग हैं और उन रिश्तों की जिम्मेदारी भी। समझ गई मैं पति बाबू। रुकिए, अभी आई मैं। क्या है? ये मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति है। दे देना परी दीदी को पति बाबू। इन्हें मेरी माँ बनाकर मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी माँ ने। और आपने देखा था ना कि मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या से जब मैं परेशान थी, तो एक माँ की तरह कितना ध्यान रखा था इन्होंने मेरा। और उस दिन भी कैसे इन्होंने फरिश्ता बना के भेज दिया था माँ को यहाँ। अब मैं दुर्गा माँ को परी दीदी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दूंगी, तो वो परी दीदी का अच्छे से ख्याल रखेगी हमेशा। वैसे परी दीदी का ख्याल तो मैं भी रखना चाहती थी, पर पता नहीं परी दीदी के बाबा क्यों गुस्सा है मुझसे। तुम हो इसकी जिंदगी का श्राप। उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। पति बाबू, परी दीदी के बाबा ने ऐसा क्यों कहा था कि परी दीदी की खुशियाँ छीन ली है मैंने उनका क्या छीना है पति बाबू? कोई बहुत कीमती चीज है क्या पति बाबू? एक समय था जब उसकी हर खुशी की वजह तुम हुआ करते थे, और अब हर दुख की वजह तुम हो। बताइए ना पति बाबू, क्या छीना है मैंने परी दीदी का? मुझे नहीं रखनी उनकी खुशियाँ अपने पास, चाहे तो उन्हें मेरी दे दो पति बाबू। बताइए ना पति बाबू।
अगर मुझे पता होगा तो मैं लौटा दूंगी वो कीमती चीज परी दीदी को। बोंदता, ये क्या लाई हो तुम? ये क क क क कापी। कापी नहीं बोंदता, कॉफी कहते हैं। बोलो कॉफी। कापी। ये कॉपी है, वो कॉफी है, समझी? चलो बोल के दिखाओ। कितनी अजीब है ना अंग्रेजी भाषा पति बाबू। ये भी कापी और ये भी कापी। ये कॉपी है और वो कॉफी है बोंदता। कापी ही तो कह रही हूँ। बोंदता, अच्छा मेरे पीछे बोलकर दिखाओ, ठीक है? बोलो कॉ। वेरी नाइस। फी। कॉफी। कापी। बोंदता, बस पति बाबू, ये कापी है कि ये कापी, आज के लिए इतना काफी है। हाँ काफी, तुमने ऑलमोस्ट बोल दिया बोंदता। बोलो कॉफी। काफी कॉफी। काफी कॉफी काफी कॉफी काफी कॉफी काफी कॉफी। हे दुर्गा माँ, बचा ले बोंदता को। काफी पी लीजिए आप जल्दी से पति बाबू। परी दीदी को लेकर कहीं जाना है ना आपको? मुझे समझाते रहे तो देर नहीं हो जाएगी आपको। सही कहा तुमने, मुझे जाना चाहिए। हाँ चाहिए। पर पति बाबू अगर समय पर न लौटे और जब मास्टर जी आए तब वो घर पर न हुए और मास्टर जी ने फिर मारा मुझे छड़ी से, तो मेरी बात का तो विश्वास भी नहीं है इन्हें। बोंदता, मैं जा जरूर रहा हूँ, पर मैं वापस भी आ जाऊंगा। जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा वापस, वादा करता हूँ। पर तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा। करोगी वादा कि अगर मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाए, तुम मास्टर जी से पढ़ने के लिए कोई आनाकानी नहीं करोगी, अच्छे विद्यार्थी की तरह अपनी जगह पर ही रहोगी और बदमाशी नहीं करोगी। पर देर हो सकती है क्या? थोड़ी देर या बहुत सारी देर? थोड़ी देर, वो भी इसीलिए क्योंकि थोड़ा दूर जाना है मुझे, और मैं मोटर गाड़ी से जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना मोटर गाड़ी कैसे चलती है, बस यूं गई और यूं आई। बस तब तक बोंदता, तुम्हें अपने मन में पढ़ाई के प्रति डर नहीं लाना है। फिर देखना कैसे मन लगता है पढ़ाई में। और आप भी लौट कर देख लेना कैसे हैं मास्टर जी। बदमाश मास्टर जी हैं, शाबाश मास्टर जी नहीं है। वादा करता हूँ बोंदता, समय पर लौट आऊंगा और जरूर देखूंगा मास्टर जी कैसे हैं। वैसे कल मेरी बोंदता के माँ से बात हुई थी टेलीफोन पर। उन्होंने कहा था कि बोंदता बदमाश बोंदता नहीं, शाबाश बोंदता है। मैं बोंदता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। क्या आपको ये नहीं लगता कि बोंदता को बदमाश बोंदता नहीं, शाबाश बोंदता कहना चाहिए आपको? तो माँ की बात नहीं रखेगी बोंदता? रखेगी, बिल्कुल रखेगी। मेरा वादा है आपसे बेस्ता बाबू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भागूंगी नहीं, बैठी रहूंगी अपनी जगह पे जब तक आप आ नहीं जाते वापस। उसके बाद आप खुद कहेंगे मुझसे कि मैं बदमाश बोंदता नहीं, शाबाश बोंदता हूँ। पक्का वादा? पक्का वाला वादा। और आप भी अपना वादा भूलना नहीं।
हाँ वंदिता, मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलूंगा। समय पर लौट आऊंगा मैं, ठीक है? तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हो अनिरुद्ध? नहीं, मैं नहीं आ रही किसी डॉक्टर के पास। लोग क्या कहेंगे? और तुम जानते नहीं क्या, औरतें अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाती है। पर तुम जाओगी मिनी। मिनी, लोग क्या कहेंगे ये कब से सोचने लगी तुम? और तुमने पढ़ाई लिखाई जो की है इसके लिए की है क्या मिनी? पढ़ने लिखने का ये मतलब तो नहीं है ना कि पूरे तुलसीपुर के सामने अपनी बीमारी का तमाशा बना दूं मैं। और मुझे बाबा के बारे में भी तो सोचना होगा ना, कितने ताने मारेंगे लोग उन्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? इसीलिए मैंने तुलसीपुर के नहीं बल्कि एक कलकत्ता के डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम डॉक्टर से मिलके आ भी जाओगी और यहाँ तुलसीपुर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब चलें? लोगों को नहीं पता चलेगा, पर डॉक्टर को तो पता चल जाएगा ना कि मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ अनिरुद्ध। हे टुक्का माँ, मास्टर जी के आने से पहले भेज देना बेरिस्ता बाबू को, वरना मुझे तो निकालो, बाहर निकालो इसे।